आप बताइएगा इस वक्त जैवो वहाँ पर मौजूद है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जिस तरह से बाद ने कहा कि पानी की सप्लाई रुक भी जाती है, फिर से दोबारा से उभर कर लेकर आते हैं और फिर अपनी कार्रवाई जारी रखते हैं। जी बिल्कुल, सूरत हाल बदस्तूर है। रेस्क्यू काम जो हैं फायर टेंडर्स जो हैं वो आग बुझाने के ऑपरेशन में शरीक हैं। पाकिस्तान नेवी की जो गाड़ियां हैं वो फोम की मदद से आग बुझाने की कोशिशें कर रही हैं, जबकि दीगर जो टीमें हैं रेस्क्यू 1112 और KMC फायर ब्रिगेड के फायर टेंडर्स जो 20 से ज़ायद इस ऑपरेशन में मुख्तलिफ हिस्सों से हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर आग बुझाने का ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। रेस्क्यू अब से थोड़ी देर पहले भी जो बिल्डिंग है मेरे में आपको नज़र आ रही है, इसमें आग के शोले एक बार फिर जो है वो बुलंद होते हुए हमें नज़र आए थे, जिसको फायर ब्रिगेड की टीमों ने दोबारा एक्सटिंग्विश किया है। लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम ये बता रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों में अभी भी आग लगी हुई है। बिल्डिंग से धुएं के कसीफ बादल जो है वो बाहर निकलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग के अंदर की मौजूद जो सूरत हाल है वो इंतहाई बुरी है। तमाम जो मार्केट्स हैं, तमाम जो दुकानें हैं, तमाम जो गोदाम थे वो मुकम्मल तौर पर जल गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का कुछ हिस्सा जो बचा हुआ था वो भी अब जो है वो जल गया है, जिसमें खिलौनों के शोरूम थे, उसके अलावा क्रॉकरी के शोरूम बताए जा रहे हैं। यहाँ पर जो मुतासर दुकानदार यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बताया है कि ये जो बिल्कुल जो अकबी हिस्सा है, अगर मेरे कैमरे में अगर आपको दिखाएं तो ये वो हिस्सा है जहाँ पर अभी आपको ये पानी थ्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। इस मुकाम पर यहाँ पर क्रॉकरी का एक शोरूम था, जो गोडाउन भी बना हुआ था, शोरूम भी था, और उसी के जो निचला जो हिस्सा है यहाँ पर खिलौनों का जो शोरूम और दुकान यहाँ पर मौजूद थी। और लाइन पे करीबन हर लाइन में 20 से 22 दुकानें बताई जा रही हैं। यहाँ पर जो मौजूद दुकानदार हैं उनका ये बताना है कि और जो बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो अभी धुआं काफ़ी कम है, तो आप देखेंगे कि बिल्डिंग के काफ़ी हिस्सों में आपको बड़ी बड़ी दरारें नज़र आ रही होंगी, जबकि बिल्डिंग का एक हिस्सा सामने की तरफ जो अकबी जो हिस्सा है उसकी तरफ जो झुका हुआ हमें नज़र आ रहा है, जिसमें अच्छा खासा अब गैप हो गया है। जबकि जिस तरफ फायर ब्रिगेड की जो स्नार्कल्स अगर काम कर रही हैं, अगर मेरे कैमरे में अगर आपको उस तरफ दिखाएं, जो स्नार्कल का जो हिस्सा है उसके सामने एक जो बिल्डिंग के दो हिस्से हैं उसमें बहुत बड़ी दरार है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो सेकंड फ्लोर तक हमें जो मुकम्मल तौर पे वो दरार बहुत बड़ा हिस्सा उसका वो हमें नज़र आ रहा है। जिसका मतलब ये है कि बिल्डिंग अगली जो अकबी हिस्सा है उसको तो वो बिल्डिंग झुक गई है, जिसकी वजह से बिल्डिंग के काफ़ी मुकम्मल तौर पर मखदूश हो चुकी है, बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं रही टेक्निकली अगर बात की जाए। लेकिन इसकी तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो SBC की टीम इसको फाइनलाइज करेंगी। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। KMC फायर ब्रिगेड के साथ साथ नेवी की जो टीमें हैं वो फॉर्म के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी जो टीमें यहाँ पर वो काम करते हुए नज़र आ रही हैं। जो नेवी की जो पाकिस्तान नेवी की टीमें फॉर्म की जो गाड़ियाँ हैं उनके साथ और कैंस के साथ यहाँ पर मौजूद है, जो फिलिंग कर करके यहाँ पर वो आग बुझाने का जो ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर टेक्निकली बात की जाए तो आग बुझाने के ऑपरेशन में जो पानी है वो उस तरीके से कारगर साबित नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली अब जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब आग बुझाई जाती है दुनिया भर में। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि पानी के ज़रिए आग बुझाने का जो एक रवायती कदीम तरीका था उसको इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। अगर फोम इस्तेमाल किया जाता, जो फोम की अगर बड़ी मिकदार यहाँ पर मौजूद होती तो शायद ये ऑपरेशन बहुत देर पहले तक ख़त्म हो चुका होता। लेकिन पानी यही बात ये मैंने पहले आपसे पहले भी डिस्कस की, लेकिन हम इस पर मजीद बात नहीं कर सके। और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा था कि रिपोर्ट ये है कि यहाँ पर जो फायर फाइटिंग फोम है उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो हो तो वो पानी की निस्बत बहुत ज़्यादा कारगर है आग को बुझाने के लिए। तो उनके मुताबिक तो ये मफरूज़ा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन चूंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, खुद देख रहे हैं, क्या फायर फाइटिंग फोम इस्तेमाल उस तरीके से हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा तो क्या वजह वसाइल नहीं है, फायर फाइटिंग फोम है नहीं इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, अगर KMC के बजट की बात की जाए तो ये सबके इल्म में है कि बजट इंतहाई कलील है, जिसके ज़रिए वो अपना पूरा शहर का सिस्टम रन कर रहे हैं। पूरा मुलाजमिन की तनख्वाहें देना, ऑपरेशन चलाना, फायर टेंडर्स को मूव करना, मेंटेनेंस, तमाम चीज़ें। तो फॉर्म जो है एक काफ़ी महंगा वो एक ऑपरेशन है, जिसके ज़रिए काफ़ी महंगा वो फॉर्म मिलता है। रेस्क्यू 1112 की टीमें और साथ में पाकिस्तान नेवी की जो फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं, फायर टेंडर्स हैं, उसमें हमें फॉर्म इस्तेमाल होता हुआ तो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर KMC फायर ब्रिगेड की बात की जाए तो वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ पानी पे इंहिसार किए हुए हैं,
पानी के जो टैंकर्स वाटर बाउजर्स के जरिए यहाँ पर लाए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए रिफ़िल किया जा रहा है। हमारी KMC फायर ब्रिगेड के हुकाम से बात उनको ये बताना है कि अगर फुल प्रेशर से अगर फायर एक्सटिंग्विशर को चलाया जाए, फायर टेंडर को चलाया जाए तो 5 से 7 मिनट में जो है वो मुकम्मल टैंक मुकम्मल तौर पर खाली हो जाता है, जिसके बाद उसको रिफ़िल किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो टैंक आगे उसको फायर टेंडर उसको रिप्लेस करता है। तो इससे अगर रात भर से अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो अगर 5-7 से 7 मिनट की बात की जाए तो दरमियान में तात्पुर सिर्फ पानी की कमी की ही वजह से यहाँ पर पेश आया था। शुरू में यहाँ पर हमें बहुत सारे दुकानदार इस बात का शिकवा करते हुए नजर आए कि फायर ब्रिगेड की टीमों ने रिस्पांस बहुत देर से किया। अगर रिस्पॉन्ड क्विकली हो जाता तो शायद ये आग इतने बुरी तरीके से ना फैलती, पूरी जो गुल प्लाजा की मार्केट है वो इस आग की लपेट में ना आती। जो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में लगने वाली जो चंद दुकानों की आग थी शायद वो वहीं तक महदूद रहती। और वही बात कि अगर बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद होता, फायर बॉल्स मौजूद होती है, फायर एक्सटिंग्विशर बॉल आजकल इस्तेमाल की जाती हैं जिसको नॉर्मली प्रैक्टिस करवाई जाती है। वो फायर बॉल जो हैं अगर उसको फेंका जाता उसके जो फॉर्म है उसका जो एक्सटिंग्विशर है अगर वो यूज़ किया जाता, अगर वो इस मार्केट में मौजूद होता तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। लेकिन वो रवायती तरीके से पानी के जरिए आग बुझाने का ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से 12 रवायती तरीके ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन फिर ये बाद में ब्लेम गेम की भी बात आ जाती है और अथॉरिटीज़ कह रही